नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक यात्रा विद मिस्टर मंकर। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे सौर मंडल में एक ऐसा मेहमान घूम रहा है जो हमारी गैलेक्सी के एक अनजाने कोने से आया है, अरबों सालों से सफर करता हुआ। दोस्तों, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की है अब तक की सबसे क्लियर इमेज, एक रहस्यमय इंटरस्टेलर धूमकेतु की 3I एटलस। ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि इसके बर्फीले न्यूक्लियस यानी ठोस केंद्र का आकार 3.5 मील से बड़ा नहीं और शायद सिर्फ 1000 फीट जितना छोटा भी हो सकता है। जब हबल ने इसे जूम करके देखा तो पता चला सूर्य की गर्मी से इसके सतह पर बर्फ पिघल रही है और धूल का एक क्लाउड बन रहा है, जिसके पीछे दिखाई दे रही है एक टीयर शेप्ड डस्ट टेल, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे सोलर सिस्टम के बड़े धूमकेतु में होता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात है इसकी स्पीड। ये इंटरस्टेलर विजिटर लगभग 1,30,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इतनी तेज गति किसी भी सोलर सिस्टम के विजिटर में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। साइंटिस्ट मानते हैं कि अरबों सालों की इंटरस्टेलर यात्रा में रास्ते में आने वाले स्टैट्स और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट इफेक्ट ने इसकी स्पीड और बढ़ा दी। तो ये आया कहां से? हबल डेटा कहता है शायद इसे किसी डेवलपिंग प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया था, जहां एक नए बन रहे तारे के चारों ओर बर्फीली डिस्क में ग्रह बन रहे थे। या फिर ये किसी छोटे आइसी प्लैनेट का टुकड़ा हो सकता है जो एक व्हाइट ड्वार्फ के पास जाकर टूट गया और स्पेस में एक कॉस्मिक कैनन बॉल बनकर निकल पड़ा। 3I एटलस एक तरह का आइसी फॉसिल है, शायद तब से मौजूद जब अर्थ का भी जन्म नहीं हुआ था। अगर ये गैलेक्सी की उम्र के आधे समय तक सफर करता रहा है तो इसके अंदर छुपा है हमारी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम के बनने के राज। अक्टूबर 2025 में ये सूर्य के सबसे पास होगा। घबराने की बात नहीं, ये पृथ्वी से बहुत दूर रहेगा, लेकिन नासा के पास मौजूद हबल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, TESS और स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को बारीकी से मेजर करते रहेंगे। जैसे जैसे सूरज की गर्मी इसको हीट करेगी, इसके अंदर का आइस और ज्यादा इवेपोरेट होगा। लेकिन ये सफर इसका आखिरी भी हो सकता है। कई फ्रैजाइल कॉमेट न्यूक्लियर की तरह ये भी सूर्य के पास जाकर डिसइंटीग्रेट हो सकता है और धूल में बदल सकता है। इससे पहले हमें सिर्फ 2 ही इंटरस्टेलर विजिटर्स मिले थे, 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में 2I बोरिसोव। लेकिन अब जब हमारे पास पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, हमें ऐसे और कई विजिटर्स मिलने की उम्मीद है और हर एक हमें अपने सोलर सिस्टम और पूरे ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी देता है। तो दोस्तों, 3I एटलस का ये सफर हमें सिर्फ उसकी कहानी ही नहीं सुनाता, बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी के इतिहास का एक पन्ना खोल देता है। अगर आपको स्पेस की ये इंटरस्टेलर यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें